जब उद्देश्य स्वयं से बड़ा हो तो स्वयं भी अर्पण बन जाता है। योग हमें एक सरल लेकिन अत्यंत गहरी बात सिखाता है। जो टूट रहा है वह विनाश नहीं है, वह परिवर्तन है। लेकिन हमारे दैनिक जीवन में हम इसका उल्टा करते हैं। हम अपनी कमियों से संघर्ष करते हैं, उन्हें छिपाते हैं, उन्हें मिटाने की कोशिश करते हैं, मानो वे कोई ऐसी गलतियां हों जिनका अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए। लेकिन सत्य यह है, वे कमियां बाधाएं नहीं हैं, वे दिशाएं हैं। वे हमें भीतर की ओर संकेत कर रही हैं। एकदंत स्वरूप हमें यह मौन ज्ञान याद दिलाता है कि अपूर्णता कोई दोष नहीं है, बल्कि एक द्वार है। चेतना में प्रवेश का द्वार, स्वीकार का द्वार, सत्य का द्वार। पूर्णता अक्सर अहंकार का भ्रम होती है। मुझे पूर्ण दिखना चाहिए, मुझे कभी असफल नहीं होना चाहिए, मुझे अधूरा नहीं दिखना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे जब यह भ्रम टूटने लगता है तो कुछ अद्भुत घटित होता है। शांति उत्पन्न होती है, न कि उपलब्धि की शांति, बल्कि स्वीकार की शांति। जब हम अपनी कमियों को स्वीकार कर लेते हैं तो वे हमें नियंत्रित नहीं करती। हम उन्हें देखना सीखते हैं, समझना सीखते हैं और उनसे ऊपर उठ जाते हैं। और वहीं से वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। आज की दुनिया में हर कोई भाग रहा है, सत्य की ओर नहीं, बल्कि दिखावे की ओर। पूर्ण दिखने की दौड़, निर्दोष दिखने की दौड़, स्वीकृति पाने की दौड़। लेकिन थोड़ा रुककर सोचिए, सत्य क्या है? आपके जीवन के सबसे बड़े पाठ आपकी सफलताओं से नहीं आए, वे आपकी कमियों से आए हैं। आपकी असफलताओं से, आपकी गलतियों से, आपके संघर्षों से। ये कभी दंड नहीं थे, ये आपके शिक्षक थे। मौन, शक्तिशाली और गहराई से रूपांतरित करने वाले, ये ही आपके एकदंत हैं। और जब आप इन्हें स्वीकार कर लेते हैं तो आप अपनी कहानी से भागना बंद कर देते हैं और उसे लिखना शुरू करते हैं। न कि छिपाने के लिए, बल्कि समझने के लिए। एक ऐसी कहानी जो वास्तविक है, जो जीवंत है, जो वास्तव में आपकी है। इसलिए इसे गहराई से याद रखें। क्या आप अपनी कमियों को छिपा रहे हैं या उनसे चुपचाप भाग रहे हैं? क्या आपने कभी पूर्ण मौन में बैठकर यह प्रश्न वास्तव में अपने आप से पूछा है? हम हमेशा पूर्णता के पीछे क्यों भाग रहे हैं? मानो जीवन ही इस बात पर निर्भर करता हो कि हम बिल्कुल निर्दोष बन जाएं। और फिर भी चाहे हम कितना भी हासिल कर लें, अंदर कहीं न कहीं एक अधूरापन महसूस होता ही रहता है। और फिर जब हम भगवान गणेश के दिव्य स्वरूप को देखते हैं, जिन्हें एकदंत कहा जाता है, तो एक गहरा प्रश्न उठता है। क्या दिव्यता का अर्थ केवल बाहरी पूर्णता है, या फिर यह उससे कहीं अधिक गहरा है? क्या यह अपनी कमियों को समझने और उनसे ऊपर उठने के बारे में है? नमस्कार, यह विचार केवल एक कहानी नहीं है, यह एक दर्पण है। एक ऐसा दर्पण जिसमें आप केवल पौराणिक कथा नहीं देख रहे, बल्कि स्वयं को देख रहे हैं। प्राचीन कथा के अनुसार जब महर्षि वेद व्यास ने महान महाकाव्य महाभारत की रचना करने का संकल्प लिया, तो उन्हें एक लेखक की आवश्यकता थी। कोई साधारण लेखक नहीं, बल्कि ऐसा जो ज्ञान के प्रवाह को बिना रुके, बिना झिझके लिख सके। उसी क्षण भगवान गणेश ने इस दिव्य कार्य को स्वीकार किया, लेकिन एक शर्त के साथ कि ज्ञान का प्रवाह कभी रुकेगा नहीं, एक पल के लिए भी नहीं। इस प्रकार एक पवित्र संवाद आरंभ हुआ, अनंत ज्ञान और अटूट अनुशासन के बीच। एक ओर ज्ञान का विशाल महासागर था और दूसरी ओर उसे पूर्ण रूप से ग्रहण कर अभिव्यक्त करने की क्षमता।
यह केवल पौराणिक कथा नहीं है, यह योग का प्रतीकात्मक ज्ञान है। यह चेतना और अभिव्यक्ति के संबंध को दर्शाता है, विचार और सृष्टि के बीच के संबंध को। और फिर आता है वह निर्णायक क्षण। कहा जाता है कि उसी समय लेखन उपकरण टूट गया, मौन ने प्रवाह में प्रवेश किया, लेकिन रुकने के बजाय भगवान गणेश ने अपने ही दांत का उपयोग किया ताकि ज्ञान का प्रवाह बिना बाधा के आगे बढ़ सके। अब इस क्षण को गहराई से महसूस कीजिए। यह भौतिक बलिदान की बात नहीं है, यह आंतरिक समर्पण की बात है। एक ऐसा क्षण जहां दिव्यता अपने स्वरूप की रक्षा नहीं करती, बल्कि अपने उद्देश्य की रक्षा करती है। यहाँ एक गहरा सत्य छिपा है। जहां सामान्य मन हमेशा अपनी छवि, अपनी पूर्णता और अपनी पहचान की रक्षा करता है, वहीं दिव्यता हमें कुछ और सिखाती है। जो आपके भीतर अधूरापन लगता है, वही आपको पूर्णता की ओर ले जा सकता है। भगवान गणेश का यह स्वरूप हमें यह शाश्वत सत्य सिखाता है कि जब हम अपनी कमियों को स्वीकार कर लेते हैं, तो वे हमारी कमजोरी नहीं रहती, बल्कि हमारी शक्ति बन जाती हैं। इसलिए अगली बार जब जीवन आपको आपकी कोई कमी दिखाए, तो उसे नकारें नहीं, उसे छिपाएं नहीं, थोड़ा रुकें, उसे समझें और पूर्ण रूप से स्वीकार करें, क्योंकि आध्यात्मिक मार्ग पूर्ण बनने का नहीं है, यह पूर्णता में लौटने का मार्ग है, स्वीकार और समर्पण के माध्यम से। धन्यवाद।